हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेंस टॉक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपके टेस्टिस की सूजन, जैसे कि मेडिकल भाषा में ऑर्काइटिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और सबसे खास होम्योपैथिक में इसका कैसे इलाज करते हैं, ये सब आज हम बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आपको या किसी अपने को ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत काम का होगा। देखिए दोस्तों, ऑर्काइटिस का मतलब है आपके टेस्टिस में यानी कि अंडकोश में सूजन या इन्फ्लेमेशन का हो जाना। ये एक या फिर दोनों टेस्टिकल्स में ये हो सकता है। जब ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले अपने टेस्टिस में दर्द महसूस हो सकता है। ये दर्द कभी हल्का होता है तो कभी इतना तेज कि ये आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। दर्द के साथ साथ आपको सूजन दिखाई देती है, आपके टेस्टिकल्स आपको बड़े महसूस होते हैं, टाइट लग सकते हैं और कई बार तो दोस्तों ये जो एरिया है ये लाल हो जाता है और छूने पर गर्म भी लगता है। कुछ लोगों को इसके साथ साथ हल्का बुखार भी आ सकता है और थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स लग रहे हैं या कुछ सिम्टम्स इसमें से लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ऑर्काइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। दोस्तों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे आम जो कारण है वो होता है इन्फेक्शंस, कि कई बार आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम यूटीआई कहते हैं, ये हो सकता है या हुआ हो, या प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो सकता है और वो जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आपके टेस्टिस तक पहुंच जाता है, ये कारण बनता है। दूसरा है मम्स, जिसे हम गलसुआ की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, वो भी ऑर्काइटिस के एक बहुत बड़ा कारण होता है, खासकर बच्चों में और जवान लड़कों में। तो अगर मम्स का इन्फेक्शन टेस्टिस तक पहुंच जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआईज जो होते हैं, जैसे कि गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, ये भी ऑर्काइटिस का कारण बन सकते हैं। और कभी कभी चोट लगने की वजह से टेस्टिकल्स में सूजन आ जाती है, जिसे कि हम ट्रॉमेटिक ऑर्काइटिस कहते हैं। तो ये थे कुछ आम कारण और लक्षण जिनको कि पहचान कर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, टेस्टिस में दर्द और सूजन सिर्फ ऑर्काइटिस की वजह से ही नहीं होती। कभी कभी इसके जैसे लक्षण एपिडिडाइमाइटिस या फिर एक मेडिकल इमरजेंसी जिसे कि टेस्टिकुलर टॉर्सन कहते हैं, इसमें भी ये लक्षण दिख सकते हैं। इसलिए सही पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और सबसे खास एक स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ताकि बीमारी का सही से पता चल सके और सही इलाज शुरू हो सके। अब हम आते हैं दोस्तों वीडियो के सबसे खास हिस्से पर, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि ऑर्काइटिस में बहुत फ़ायदेमंद होती है। होम्योपैथिक में हम सिर्फ लक्षणों को नहीं देखते बल्कि पेशेंट की पूरी बॉडी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सिम्टम्स, ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, ये सब को देखकर दवाई देते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर 5 ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि हम ऑर्काइटिस की कंप्लेंट में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दोस्तों, पहली दवाई है पल्सेटिला 30। और पल्सेटिला उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है जहाँ पर ऑर्काइटिस जो है वो मम्स के बाद शुरू हुआ हो, या फिर जो दर्द है, दर्द एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता हो। इसके पेशेंट को अक्सर ठंडी ज़्यादा लगती है, लेकिन खुली और ताज़ी हवा में उसे बेहतर महसूस होता है। अगर आपको टेस्टिस में हल्की सूजन है, दर्द है जो कि कभी एक तरफ बढ़ता है तो कभी दूसरी तरफ, और आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो नेचर है वो थोड़ा सॉफ्ट और इमोशनल है, तो ऐसे में पल्सेटिला आपके लिए बहुत अच्छी दवा हो सकती है। इसका दोस्तों डोज रहेगा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग। कुछ दिन आपको इसको लेना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी दवा है दोस्तों हेमामेलिस 30। हेमामेलिस उन केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जब ऑर्काइटिस चोट लगने के बाद से शुरू हुआ हो, या फिर जब टेस्टिकल्स में दर्द बहुत ज़्यादा हो और ऐसा लगे कि अंदर कुछ दब रहा हो या कुछ बोझ सा आपको महसूस होता हो। अक्सर जो है टेस्टिस को टच करने पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी उनमें होती है, दर्द होता है और उनमें नील पड़ने जैसा दर्द होता है। तो अगर दर्द जो है आपके कमर तक भी जाता हो और टेस्टिस में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही हो तो हेमामेलिस बहुत असरदार होती है। आप इसे 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं।
इसी के अलावा हेमामेलिस का मदर टिंचर आता है, जो कि आप पानी में मिलाकर उस जगह पर एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए आपको 30 पोटेंसी में ही इसको यूज़ करना है। अगली जो दवाई है दोस्तों वो है रोडोडेंड्रॉन 30। रोडोडेंड्रॉन खासतौर पर उन लोगों के लिए काम करती है जिन्हें की ऑर्काइटिस जो है वो ठंडी और नमी वाली हवा में रहने के बाद बढ़ता हो। तो अगर दर्द जो है वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा हो और दिन में धीरे धीरे ये कम हो जाता हो, और कई बार इसके जो पेशेंट है वो मौसम बदलने पर जॉइंट पेन की भी समस्या बताते हैं। तो अगर आपके टेस्टिकल्स में दर्द के साथ साथ टाइटनेस महसूस होती है और ख़राब मौसम में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हो, तो रोडोडेंड्रॉन एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसकी जो डोज है वो है 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट दवाई है दोस्तों स्पोंजिया टोस्टा 30। स्पोंजिया टोस्टा हम तब सोचते हैं तब टेस्टीज में हार्डनेस आ गई हो और ऐसा लगता हो जैसे कुछ कस रहा हो, कोई दबाव सा हो, और ऐसा दर्द होता है जैसे कुछ स्क्वीजिंग का सेंसेशन होता हो, कुछ किसी ने मरोड़ दिया हो, ऐसा यदि टेस्टिकल्स में दर्द होता है। और दोस्तों कई बार इसके साथ साथ जो है पेशेंट को हल्की खांसी भी रह सकती है, तो ये और ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर टेस्टीज में सूजन के साथ साथ उनमें भारीपन है, टच करने पर उनमें दर्द होता हो और दर्द कभी ऊपर की तरफ कॉर्ड तक भी जाता हो, तो स्पोंजिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टर्म। अगली दवा है दोस्तों फेरम फॉस 66 टेबलेट। ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है और ऑर्काइटिस की शुरुआती स्टेज के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जब हल्का हल्का दर्द हो, हल्की सूजन हो और साथ में थोड़ा सा बुखार भी रहे। तो फेरम फॉस इन्फ्लेमेशन को कम करती है, बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने में हेल्प करती है, और दोस्तों ये एक जनरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी को सपोर्ट करती है। तो इसकी जो डोज़ है ये टैबलेट फॉर्म में है, तो 4-4 गोलियां दिन में 3 से 4 बार आपको इसको चूज़ कर खाना होता है। तो दोस्तों ये थी ऑर्काइटिस की कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन। याद रखिए कि होम्योपैथिक में हर पेशेंट अलग होता है और सही दवा चुनने के लिए आपकी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें और किसी भी दवाई को लेने से पहले क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप भोपाल में या फिर आसपास रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम के लिए आप सही सलाह चाहते हैं, तो आप मेरे क्लिनिक डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथी क्लिनिक भोपाल में आप विज़िट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को समझकर सही इलाज आपको देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल मेंस टॉक को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे एक नए और एक दूसरे रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।